दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला। जो पसंद किया उसी में आ गई। मैंने सबसे बड़े बैनर में पहली पिक्चर की है, विश्वात्मा, और उसमें मुझे एक्सपोज करना नहीं पड़ा। हालांकि रोल बहुत अच्छा है मैं बिल्कुल प्रोड्यूसर को जाके अप्रोच करूंगी, उनके पास पर्सनली जाकर बात करूंगी अपने रोल के लिए। मिशन टॉप पे पहुंचने का है, लेकिन अपना काम खुद करके, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जो भी बनूंगी अपने क्रेडिट पर बनूंगी, कोशिश तो यही रहेगी, और किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे उनकी जो कि दुनिया से बहुत जल्दी रुखसत हो गई, जो एक ग्लैमरस स्टार, एक बहुत ही अच्छी अदाकारा थी और बहुत ही पोटेंशियल था उनमें, लेकिन ड्यू टू हर मिस्टीरियस डेथ आज तक लोग उनकी मौत नहीं भुला पाए हैं। दिव्या भारती की पैदाइश हुई थी 25 फरवरी 1974 मुंबई में, और वो बहुत यंग एज से आ गई थी शोबिज में। दिव्या भारती का एक छोटा भाई कुणाल और एक हाफ सिस्टर पूनम भी थी। दिव्या भारती की पहली फिल्म एक तेलुगु मूवी थी, बोगली राजा अपोजिट वेंकटेश। ये फिल्म 1990 के समर में रिलीज हुई और बहुत ही बड़ी कल्ट हिट हो गई। ये अभी तक तेलुगु मूवीज की सबसे बड़ी कल्ट और हिट मूवी मानी जाती है। कहते हैं कि इससे पहले गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार दिव्या भारती को साइन करना चाहते थे अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए, लेकिन उनकी पोजेसिवनेस उनका पोजेसिव नेचर और दिव्या भारती की चाइल्डनेस की वजह से उनको फिर रिप्लेस कर दिया गया था जूही चावला के साथ। दिव्या भारती की पहली हिंदी 1992 की विश्वात्मा थी, जो कि एक एवरेज ग्रॉसर थी, मगर दिव्या भारती को इस फिल्म से काफ़ी रिकग्निशन हासिल हो गया, जिसके बाद इस मूवी का गाना सात समुंदर पार बहुत ही बड़ा हिट हो गया। दिव्या भारती की मुलाकात डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से गोविंदा की फिल्म की शूटिंग शोला और शाह के दौरान हुई, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसके बाद उनका नाम सना हो गया। कहते हैं कि 10 मई 1992 इन दोनों ने प्राइवेट निकाह सेरेमनी में शादी कर ली, और शादी में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ दिव्या भारती की एक हेयर ड्रेसर और उनकी फ्रेंड संध्या थी। संध्या का जो हस्बैंड था वो काजी था, जो कि साजिद नाडियाडवाला की बिल्डिंग में रहता था। उनकी शादी को एक राज रखा गया, क्योंकि दिव्या भारती का एक बहुत बड़ा अच्छा करियर था आगे। दीवाना मूवी, दिल आशना है, काफ़ी बेहतरीन फिल्मों में दिव्या भारती हमें नज़र आई। दीवाना मूवी कौन भूल सकता है, क्योंकि वो शाहरुख खान की पहली मूवी थी। अच्छा, तो बात कर लेते हैं दिव्या भारती के साथ उस दिन क्या हुआ था। ये दिन था 5 अप्रैल 1993 को। दिव्या भारती अपनी शूटिंग ख़त्म करके चेन्नई से वापस आई थी, और उनकी नेक्स्ट मूवी की लोकेशन हैदराबाद थी, लेकिन दिव्या भारती के पैर में चोट लगी होने की वजह से वो उनकी ये मूवी की शूटिंग पोस्टपोन्ड हो गई थी। कहते हैं कि उस दिन उनका अपने हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके गवाह उनके भाई कुणाल और कुणाल के दोस्त थे। फिर उसके बाद दिव्या भारती बड़ी परेशान थी। अचानक उनके घर में 2 लोग आए। वो 2 लोग कौन थे? नीता लूला डिज़ाइनर और उनके हस्बैंड। फिर बताया जाता है कि ये तीनों बैठ के शराब पीने लगे, और दिव्या भारती जो है उनकी उस दिन मेड भी घर पे थी, अमृता। तो वो लोग शराब पी रहे थे, और वो मेड जो थी उनको स्नैक्स ला के सर्व कर रही थी। शराब पीने के बाद नशे में दिव्या भारती अपने घर के किचन में गई, और किचन में जाकर अपनी विंडो पे जाकर बैठ गई, और वो नीचे देखने की कोशिश कर रही थी कि साजिद की गाड़ी वहाँ है या नहीं। अच्छा, इत्तेफाक की बात, उस दिन वहाँ पे कोई भी गाड़ी नीचे नहीं थी। अचानक से उनका बैलेंस स्लिप हुआ और वो वहाँ से गिर गई। जब वो गिर गईं और उनकी आवाज़ घर में बैठे लोगों ने सुनी, मेड ने सुनी, वो दौड़ कर गए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन उनका खून और उनका ब्लड इतना ज़्यादा ज़ाया हो गया था कि दिव्या भारती नहीं बच सकीं। लोगों का कहना है कि इसमें इनके हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला का हाथ है, क्योंकि उनके ताल्लुक़ दाऊद इब्राहिम से थे। अब क्या सच है, क्या झूठ, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत सालों तक चलती रही। 1998 में इस केस को पुलिस वालों ने क्लोज कर दिया गया, ये कह के कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी। लेकिन क्या ये मौत वाकई में एक हादसा थी,
कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग डिज़ाइनर नीता लूला और उसके हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि ये साजिद का किया धरा है। और ये भी बताया जाता है कि दिव्या भारती और साजिद की उन दिनों काफ़ी लड़ाई चल रही थी, इसीलिए साजिद ने दाऊद इब्राहिम के लोगों की वजह से, क्योंकि कहते हैं कि दिव्या भारती को उनका कुछ सच पता चल गया था। और एक हैरानकुन बात कि उसके कुछ अरसे बाद ही, दिव्या भारती के मौत के कुछ अरसे बाद ही, उनकी मेड अमिता की भी मौत हो गई हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन इस बात पे भी लोग बड़ा शक करते हैं। मौत से कुछ अरसे पहले ही दिव्या भारती ने अपना एक बहुत बड़ा घर बाय किया था अपने घर वालों के लिए। और जब वो उनकी मौत हुई उससे पहले वो लाडला फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी, और लाडला फ़िल्म की शूटिंग 90% कंप्लीट हो चुकी थी। उस मूवी में उनकी जगह श्रीदेवी को लिया गया। और एक बहुत अजीब सी बात रवीना टंडन ने शेयर की कि जिस फ़िल्म के कुछ सीन में दिव्या भारती अटकती थीं, श्रीदेवी जब वो सीन्स करने लगीं, तो श्रीदेवी भी बिल्कुल उन्हीं सीन्स पे अटक रही थी जिन पे दिव्या भारती अटकती थी। फिर कहा जाता है कि श्रीदेवी को देखकर सब डर गए। उन्होंने हनुमान चालीसा वगैरह जो होता है वो सब कुछ पढ़ा, जो उनके मज़हब में होता है, और उसके बाद जो है वो लाइन्स कंटिन्यू कर पाईं, वरना वो उन लाइन्स पे बार-बार अटक रही थी जिन लाइन्स पे दिव्या भारती अटकती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि साजिद नडियालवाला की जब दूसरी बीवी की शादी उनसे हो गई, तो उनको बहुत बार ख्वाब में दिव्या भारती नज़र आती थी, जिसके बाद वो भी डर गईं और उन्होंने भी दिव्या भारती के लिए पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो भी उनको काफ़ी दफ़ा ख्वाब में नज़र आती थी। काफ़ी लोगों के ख्वाबों में अक्सर दिव्या भारती आती थी, जैसे दिव्या भारती के माँ-बाप के ख्वाब में अक्सर मरने के काफ़ी सालों बाद तक दिव्या भारती आती रहीं। पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी, पता नहीं उनकी मौत इतने अजीब तरीके से कैसे हो गई, पता नहीं ये मौत एक एक्सीडेंट था या एक मर्डर था। आज तक लोग अपनी-अपनी इसमें जो है वो सोच पेश करते हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उनकी मौत हुई वो बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें उनकी मौत हुई। वो एक बहुत ही बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस बन सकती थीं, वो थी भी बहुत टैलेंटेड, और वो इंडस्ट्री की सबसे टॉप एक्ट्रेस बनने की कगार पे थीं। लेकिन ऐन मौके पे बहुत ही छोटी-सी उम्र में दिव्या भारती की मौत हो गई, और इंडस्ट्री ने एक बहुत ही अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस को खो दिया। चलिए आइए अब देखते हैं दिव्या भारती के लिए इंडस्ट्री के कुछ लोग क्या कहते हैं और उनको किस तरह याद करते हैं। और शिल्पा, मैंने अपनी पहली पिक्चर के लिए स्क्रीन टेस्ट किया नहीं था फॉर बाजीगर, लेकिन उसके बाद जब पिक्चर बन रही थी उसके दौरान मुझे कृष्णमूर्ति साहब ने बुलाया, बिकॉज दिव्या भारती हैड पास्ड अवे, एंड वो पिक्चर वो करने वाली थी आग गोविंदा के साथ। तो उसके लिए आई वेंट एंड आई ऑडिशनड और मुझे ले लिया गया था उस पिक्चर में। आपकी इंडस्ट्री में आपने जितने भी लोगों के साथ काम किया उनमें एक नाम दिव्या भारती का भी शामिल है, जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी रही हैं। उनके बारे में कुछ बताएंगे? इतना सब कुछ तो बता चुकी हूँ उनके बारे में। शी वॉज अ वेरी नाइस गर्ल, एंड अगर आज जिंदा होती तो टॉप पर होती। इट्स अपसेटिंग, एक्सीडेंट जो उनका हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो एक्चुअली मेरे जिनसे मैंने शादी की थी, राजीव राय जी, उन्होंने उनको मोहरा के लिए साइन किया था। तो शूटिंग भी हो चुकी थी उस पिक्चर की, और जब उनका देहांत हुआ मैं अपने बेटे के साथ कुछ 8 महीने प्रेग्नेंट थी। उनका शायद अप्रैल में देहांत हुआ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उनके देहांत से कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे बात की थी, तो मुझे कहती थी कि चांद की तरफ देखो, बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा होगा तुम्हारी तरह। वो एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ मेरी बहुत बनी है, और वो जहाँ भी हो खुश रहें। और क्या कह सकती हूँ मैं। दिव्या भारती, उनके साथ आपने काम किया है, कुछ उनके बारे में बताइए जो हम दर्शक नहीं जानते हैं। मतलब दिव्या भारती के साथ में क्षत्रिय की, शोला शबनम की, फिर एक और पिक्चर की मैंने, हाँ, जिसमें उनकी डेथ होगी, अंगरक्षक। फिर उनका रिप्लेसमेंट किया गया, पूजा भट्ट आई, फिर सनी की थी, रवि राजा डायरेक्टर था, अंगरक्षक। दिव्या भारती वो बॉर्न एक्ट्रेस थी,
उसने मैंने शोला शबनम की उसके साथ, क्षत्रिय की मैंने, अंगरक्षक की, एक और पिक्चर की मैंने, बट कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि दिव्या भारती परफॉर्म्स कर रही है। वेरी वेरी नेचुरल एक्ट्रेस। और पता नहीं उसका समवेयर समथिंग, कुछ मुझे डाउट होता था कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़? मुड़ी जैसा थी, कि- मुड़ी थी, मूडी थी। बहुत मुड़ी थी। और वो अगर लड़की किसी को अगर रिस्पेक्ट देती थी, लाइक करती थी और उसके साथ बैठना चाहती थी, बात करना चाहती थी, तो वो दिल से करती थी। वो कभी भी लाइफ में डबल माइंडेड स्पिरिट पर्सनैलिटी नहीं होती थी। जिससे भी मिली, जो भी काम किया, जैसे पहलाज जी है, गोविंदा है, साजिद भाई थे अपने नडार वाले, और जितने भी अपनी गैंग थे, जैसे विकी कुमार, अंगरक्षक जो उसकी लास्ट फिल्म थी, मेरे शूटिंग से गई हो। अच्छा। लास्ट डे शी इज वर्किंग विथ मी। और वो हम गए, सनी और मैं गए दिल्ली, सनी को मिला नेशनल अवार्ड फॉर दामिनी, और हम वहाँ गए और 2 दिन रश था, और ये बॉम्बे आई। बॉम्बे आने में हमको पता चला कि दिव्या जी नहीं रही। आखिरी कोई वो आपको बात याद है जब वो बॉम्बे आ रही थी, उससे पहले आपकी कोई उनसे अरे बातचीत? नाइट शूटिंग हमने खत्म की 2 बजे। अच्छा। उनकी किडनैपिंग सीन कर रहा था चेन्नई में, बीच पे हमारा किडनैपिंग सीन चला था, और सनी एज ए सेवियर आ रहा था। आज भी अंगरक्षक में दिव्या भारती का उस सीक्वेंस में 2 शॉट रखा है मैंने, एडिटिंग पॉइंट ऑफ से 2 शॉट है आज भी दिव्या भारती का। मतलब वो बंदी, उसने अपने आप को संभाल, मैं तो बोलूँगा उसने अपने आप को संभाला नहीं। उसकी जो, उसका जो ऑरा था ना, उसने जो इतने कम समय में जो अचीव किया था, उसको होल्ड नहीं कर सके। मस्त मलंग थी एकदम। शादी का भी डिसीजन उनके लिए सही साबित नहीं हुआ नाडियाड वाले। That's उनकी पर्सनल लाइफ, तो इसमें तो मैं कभी ये करता नहीं। हाँ थी अच्छी खासी, 2-3 1-2 तो मालूम है मुझे। कैसी थी वो एज अ पर्सन? She was nice girl, but I guess she was little messed up because 6 तारीख को I was on flight to कुल्लू मनाली। तो रतन जैन है ना, फ्लाइट में मिले, तो बोले अरे दिव्या का सुना है? सर हाँ, परसों तो साथ में हम लोग सब थे। बोले नहीं, शी इज़ नो मोर। तो एक दिन नेचुरल, रात के टाइम नेचुरल आइसक्रीम में आई वाज गोइंग इन, तो समबडी इज कॉलिंग अप गुड्डी गुड्डी गुड्डी। तो मैं ऐसे ऊपर देखा, ये लड़की 5वें माले पे, शी यूज्ड टू स्टे ऑन द 5th फ्लोर, 5वें माले के पैरापेट पे बैठी है आउटसाइड with her legs dangling down, and I was like, Divya, what the hell are you doing? Get inside. To be my very good friend दिव्या भारती? Yeah. वाह, lovely girl। हाँ, तो मुझे नहीं, कंपटीशन तो नहीं बोलूंगी, तो बहुत अच्छी दोस्त थी। तो और वो जहाँ शूटिंग होती थी मैं कभी वहाँ चली जाती थी। हम साथ में मैसूर में भी काफी वक्त गुजारा था, उनके घर हमारा आना जाना था। तो उनके गुजरने के बाद फिर लगा कि दोस्त चली गई। बहुत अच्छी दोस्ती दिव्या भारती। दिव्या भारती के बारे में कुछ हमें ज्यादा बताएं, क्योंकि वी रियली मिस हर। हाँ, आई मिस हर अ लॉट बिकॉज मेरा उनके फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बहुत अच्छी, जैसे मैं हूँ, मे बी इससे भी 1000 टाइम ज्यादा। चुलबुली, बबली। बहुत बहुत चुलबुली, बबली। शी डिडंट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर टॉकिंग, थिंकिंग, बट प्रोफेशनल एंड सो ब्यूटिफुल, सो परफेक्ट फॉर द स्क्रीन, बट टू अर्ली टू लीव दिस वर्ल्ड। सो आखिरी कुछ आपको इंटरेक्शन याद है दिव्या भारती की गुजरने हाँ, से? उनके गुजरने के 4 दिन पहले हम साउथ में, मद्रास में साथ में थे। उस टाइम मद्रास होता था, हम साथ में ही थे, एक ही होटल में ठहरे थे। एंड जब उनको पता चला हम साथ में शूटिंग कर रहे, तो ऑफकोर्स मोबाइल फोन नहीं होते थे जी। तो हम एक दूसरे के रूम में कॉल करके, आर यू देयर, या यू शूटिंग टुमारो, नहीं, तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। कभी वो आ जाती थी एंड हम दोनों की एक बात में बहुत लड़ाई होती थी, और मैं चिढ़ जाती थी, फिर मैं आंटी से शिकायत करती थी कि ऐसे मुझे बोलती है, आई डोंट लाइक इट। आई मीन शी यूज्ड टू ऑलवेज, माधुरी लगती है, माधुरी लगती है, माधुरी लगती है, मम्मा सीना, शी लुक्स लाइक माधुरी। सो एंड आई यूज्ड टू लिटरली फील कि तो बार बार ये क्यों बोलती है, एंड देन आई यूज्ड टू से यू लुक लाइक श्रीदेवी, बिकॉज शी रिजेंबल्ड श्रीदेवी अ लॉट। She did। सो हम दोनों में ये एक लड़ाई होती थी, बट वो थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा हो जाता था। एक बार उसने गुस्से में मेरे बाल काट दिए कैंची ली और काट दिए मुझे। श्रीदेवी, शी लाइक्ड व्हेन आई कॉल्ड हर श्रीदेवी। ओके, बट यू डिडंट लाइक व्हेन शी कॉल्ड यू माधुरी? नॉट, बट एवरी टाइम कोई बार बार बोले तो फिर वो थोड़ा सा लगता। उस टाइम पे मेरा और दिव्या का थोड़ा ठसमस होता था, बट व्हेन शी लेफ्ट द वर्ल्ड थोड़ा तकलीफ बहुत हुई थी। Impacted you so much? बहुत impactful। बहुत ज्यादा।
क्योंकि उनके घर पे उनके गुजरने के बाद भी 8 महीने तक मैं उनके घर रोज ऑलमोस्ट जाती थी. इफ आई वाज नॉट शूटिंग आई यूज्ड टू बी इन अ हाउस. उसके जितने भी लेफ्ट ओवर्स कपड़े जितने भी थे सब आंटी ने मुझे दे दिए थे. उसकी सारी दीवाने की फिल्म की शूटिंग के कपड़े, उसके श्राद्ध, उसका कॉर्सेट तक मेरे को दिया आंटी ने. सो आई रिमेम्बर लाइक. सो दिव्या भारती की कहीं ना कहीं बेस्ट फ्रेंड थी, क्लोजेस्ट फ्रेंड. या बेस्ट तो नहीं बट फिल्म लाइन के हिसाब से क्लोज थी. बेस्ट उसके स्कूल के फ्रेंड्स लोग थे बहुत. जिस दिन शी डाइड उस दिन उनकी स्कूल की फ्रेंड से ही मिलने गई थी. अच्छा. या व्हेन दैट नाइट जब पार्टी थी जी, उनके घर पे. आई टोल्ड यू 4 दिन पहले हम मद्रास में साथ में थे. हाँ. तो शी सेड आई एम गोइंग टू बॉम्बे. सो शी वाज इन बॉम्बे, आई वाज इन बॉम्बे एंड वी स्पोक टू ईच अदर. नेचुरल्स आइसक्रीम के बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग उनकी थी, अर्चना कुटी. ओके. तो बात तो हुई थी कि चल ठीक है, 3-4 दिन. आई वाज शूटिंग फॉर रुपेश कुमार मेरी आन विद अयूब खान. ओके. तो हमारी मड आइलैंड में शूटिंग चल रही थी, शादी का सीन चल रहा था रात का. जी. तो रात को ही फोन आ गया कि दिव्या इज नो मोर. उसी दिन शी डाइड. आई थिंक वी स्पोक इन द मॉर्निंग और अ डे बिफोर समथिंग लाइक दैट. हाँ. दैट आई एम गोइंग टू मीट माय बेस्ट फ्रेंड्स इन बांद्रा एंड दिस एंड दैट. और उनके डेथ का कॉज क्या था? शी फेल. She fell. एक्सीडेंटली. हुआ था. एक्सीडेंटली बिकॉज शी जस्ट टर्न. एंड आंटी ने मुझे बताया कि उनकी जो मेड है उन्होंने वो देखा था उसको गिरते हुए. अच्छा. हाँ, बिकॉज उसको लगा हाँ हस्बैंड केम. सो शी जस्ट टर्न. तो किचन के नो ड्राइंग रूम के से खिड़की से. दिव्या भारती जैसी एक्ट्रेस मैंने ना कभी देखा है ना देखूंगा. आई थिंक वैसा टैलेंट किसी के पास नहीं था. जिस एज पे वो आई, जितनी सक्सेसफुल रही, जितनी सिंप्लिसिटी थी उसमें. बड़ी बड़ी फिल्में दी थी और फिर भी उसने बलवान करने में ना नहीं कहा. मोहरा की पहली हीरोइन वो थी. अनबिलीवेबल टैलेंटेड. मस्ती 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 बचपना 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 बचपना. और जब शॉट दे तो ऐसा शॉट दे कि आदमी देखता रह जावे. कि मैं कभी कभी अपने लाइंस भूल जाता था और उसके टेक में घुस जाता था कि ये कैसी लड़की है यार, क्या टैलेंट है. और उसके बाद जब स्क्रीन पे देखो तो 10 गुना और. तो इट्स अनबिलीवेबल. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन दिव्या भारती विल नेवर बी फॉरगॉटन एंड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड. एंड आई थिंक दिव्या भारती, Danny Saab, Ravi Diwan, Deepak Anand, I owe my success in my life to them. I owe my success. Sunil Shetty, अगर सुनील शेट्टी बना तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये दिग्गज आर्टिस्टों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, एक्शन डायरेक्टर के साथ उसने काम किया. राजू मवानी ने बिलीव किया एक एब्सोल्यूट न्यू कमर में. साजिद भाई ने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, वक्त हमारा है, 2 न्यू कमर्स के साथ. हैट्स ऑफ. अगर ऐसा मौका किसी भी बच्चे को आज मिल जाए उसकी चांदी हो जाएगी. इसीलिए मैं हमेशा समझता हूँ कि रोज प्रार्थना करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ ऊपर वाले को कि साजिद भाई जैसे प्रोड्यूसर उसने आहन को दिया, मिलन लूथरिया जैसे डायरेक्टर दिया. अनबिलीवेबल. ब्लेस्ड. Suddenly, I was shooting for a film and she was shooting in the same studio. And then she came on my set और मेरा कुछ शॉट शुरू होने वाला था. And she said, wait, 2 मिनट रुकना. And she goes running somewhere and she comes back with a bindi. And she says, you have to wear this bindi. How are you not wearing this bindi? My heart becomes very heavy when I have to discuss her. But I think कि अगर दिव्या होती ना तो हम में से कोई दिखता नहीं आज. इतना पावर हाउस थी वो और इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी. और आपको जो ये नूर और तेज आप मेरे में देख रहे हैं, अगर आप उसमें देखते हैं ना तो ये भूल जाते. इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी वाइब्रेंस, आंखों में इतनी चमक. तो मेरा पहला जब मैं मिली थी ना उसको तो वो था जब मैं खिलाड़ी का गाना महाबलेश्वर में कर रही थी और हम सेम होटल में ठहरे थे. और वो दिल का दस्तूर आई थिंक उसका गाना करने के लिए आई थी. और हम सेम होटल में ठहरे हुए थे और मैं होटल में, हमारा एक कुछ सीन चल रहा था शाम के वक्त और उनका पैकअप हो गया था. और वो आई और आकर वो दूर खड़ी होकर मुझे देख रही थी ऐसे. मुझे नहीं पता था कौन है क्योंकि रिलीज नहीं हुई थी फिल्म, और दीवाना शायद रिलीज होने वाली थी. I think दिल आशना है ना. हाँ, कुछ था. तो मुझे ये पता था कि ये एक्टर ही हैं, फीमेल एक्टर हैं, बट कौन है मुझे नहीं पता. तो पता नहीं, एक उनकी आंखें ऐसे गड़ी हुई थी मेरे पे और मैं ऑकवर्ड फील कर रही थी कि क्यों मुझे इतना घूर रही है भाई.
तो मैंने शायद किसी को पूछा भी होगा कि, तो फिर उन्होंने बताया कौन है। एनीवे बस फिर उसके बाद वो चली गई। आई डिडंट मीट हर आफ्टर दैट। देन आई मेट हर द डे वी वर चेकिंग आउट। जब हम होटल से बाहर निकल रहे थे तो वो रिसेप्शन पे खड़ी थी एंड देन शी जस्ट स्माइल्ड एट मी, सो आई ऑल्सो स्माइल्ड एट हर। I don't know, there was some instant connect, and again, there was nothing. And you all were both young. You all were Yeah, just yeah, like we were just 16, 17. She was younger than me, probably. Yeah. And तो खत्म हो गया. And then after a couple of months or a year or so, I signed Rang. And they said, and then her films came, my films came, and then the journey happened, and then they said that. अच्छा, उसके बीच में हमने एक कैलेंडर किया था किसी मैगजीन के लिए, जिसके अंदर शम्मी कपूर जी थे और हम 3-4 लड़कियों को रहना था, और उसमें दिव्या वाज वन ऑफ देम, बट शी कुडंट मेक इट, शी कुडंट रीच, तो वो मिस हो गया। एंड देन रंग की, और जब हमने रंग की और हम बहनों का रोल कर रहे थे और हम मिलते थे मुहूर्त पे, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, गाना रिकॉर्ड हो रहा है, बस ऐसे लगा कि हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को। मुझे नहीं वो पल याद आता कि कब वो कनेक्ट हुआ, इससे ज्यादा बस ये याद आता है कि अजीब ही कनेक्ट हो गया था कुछ। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जो प्यार का पहला कदम था वो उनकी तरफ से था। और वी वर स्टेइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर्स हाउस, एंड suddenly I was shooting for a film and she was shooting in the same studio, and then she came on my set और मेरा कुछ शॉट शुरू होने वाला था, and she said wait 2 मिनट रुकना, and she goes running somewhere and she comes back with a bindi and she says you have to wear this bindi, how are you not wearing this bindi? तो I said है तो उसके अंदर वो जो छोटा एक प्यार दिखाने का, मुझे लगा ये बहुत मैं हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। फिर सेम तरह के जूते अपने ले लाती थी, मेरे लिए भी कोई लाती थी, एंड मेरे घर के नीचे आके मुझे बोलती थी वॉचमैन को भेज के बुलाओ नीचे। तो हमने बहुत ऑफ सेट भी बहुत टाइम एक दूसरे के साथ अलग अलग चीज़ें करी हैं, बिताया है। और आई मीन आई वुड से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो इतनी फुल ऑफ लाइफ थी, इतना उसने जिया है भर के, जैसे उसे पता था। और हमारा एक सीन था गले लगने का, रंग में बहनें मिलती हैं और गले लगती हैं, वो बार बार रीटेक करती थी। तो मैं बोलती इतने रीटेक क्यों, कुछ डायलॉग बोला और फिर गले लगने का मौका मिल रहा है ना, तो फुल ऑफ लाइफ एंड सो मच। तो आई विश अगर वो होती ना तो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड वो होती। Oh man, so sweet. There was like a whole range of finest actors and actresses around me. Divya Bharti was, I think, stunning as an actor. Like this she was. She was most unlike an actor like I thought of myself. I was the serious theatre guy and she was this completely wacky, fun-loving girl. And I remember we finished, I was dubbing here in Sea Rock Hotel. They used to be a dubbing theatre. And I dubbed Divana. I walked out of the Sea Rock thing and I saw her and I said hello. And she looked at me and she said, maybe she had read it somewhere. And then she said it in print also somewhere. You're not just an actor, you are an institution. And I was very touched by that. I said, oh wow, I didn't understand it. So I quickly went and read up the meaning of the saying. And I realized that meant a lot. And I pray for a soul. I was sleeping in Delhi and they were playing my song, Aisi Diwangi. So I thought I'd become a big star. I didn't know how to become a big star. The film was a big hit. And suddenly there were these songs playing and I woke up in the morning and I saw that she had died. She had fallen off from a window. And it's one of the biggest shocks because I think I was supposed to do another film with her, Kartavya. लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा करण मेरे साथ है, मेरा करण। 26 June 1991, yeah. I shot Himaji's film. There's a bungalow on Yari Road, which used to be very popular. I forget the name of the bungalow. And I did a scene around a pillar where a girl said, I'm sure she won't mind it, I love her too much, I respect her too much. So Divya Bharti was acting. And I'm supposed to come and say a scene next to this little pillar and look into the moon. I don't remember the lines, but the lines were something to the effect that Zindagi mein bahut pareshaniyan aati hain, whatever the character's name was. और लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
लैला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हर कदम कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा. जो तुम्हारा डिसीजन है, I'll stay with it. So I walk in front of the pillar. I do once, twice. She says, I'll show you. And it's the greatest vision of my life. Hema Malini said my lines. And she came कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, कदम कदम बढ़ा के. And then she looked beautifully into the moon. And I, as an actor, found it completely different from what I would do. I kind of like, this Hema Malini. And I looked at her, but I loved it. And I told her, I remember, that Hema ji, it's not what I can do. You can do, but you can do anything and it'll look nice because you're the most beautiful woman in the world. And I'll try to be like this. And I tried, and she laughed and she okayed. We're talking about with Divya Bharati. Yeah, you introduced her in the film Vishwatman. Can you just tell us something about her? When I first introduced her, I introduced Divya Bharati. At that stage, she had taken on an assignment in the South, which was a training ground for her, which really helped me to make up my mind that I wouldn't have to train the girl. But as far as the Hindi cinema was concerned, she had tried with a couple of producers and directors, and for some odd reason it hadn't worked out. When she came to me first, I liked her. She was very young and immature at that stage, but seemed to have a lot of potential. And I still had time to think, so I told her I'll meet her after 3 or 4 months, that she should also sort of make up her mind as to her seriousness, whether she would really like to work. And when she came back to me, she was dead sure, very serious, seemed like a very nice girl, etc., etc. And I took out pictures of hers, which were stunning. And I decided this was the girl, and I was casting her. I had 3 heroes, and I was casting her opposite Sunny Deol. And I wanted a young girl and a bright girl who could also fit into songs and could also dance and do the scenes properly. At that stage, I found she was very, very free with dancing, but a little shy where scenes were concerned, and still had to go a little way where acting was concerned, but did extremely well as her first film. After I shot with her, after a few months, she was shooting a lot of other films because I didn't put her in a contract, and I let her sign films to her choice. And soon after my film came out, a lot of other films came out where you can see a lot of improvement in her performances, because in that span of time, she gained confidence. And well, all I can say is at the stage when I introduced her, and the industry at that stage wasn't touching her, and soon after I took her, a lot of people got confidence in taking her. But at that stage, I was very, very sure she was going to make it. I was nearly 100% sure that she was going to be a star, and had everything that a heroine desired. Well, we did a song called Saat Samundar Par, which was, she had rehearsed it a couple of times in Bombay. And we did it in an actual authentic discotheque in Kenya, Nairobi. And it had a very slippery floor because it wasn't a set where you can make things according to your requirements. It had a steel kind of a floor, which we had dry ice and things, so you get water and it gets very difficult to dance. And I thought, my God, she isn't going to come up to the level of expectation that I had in my mind, knowing the drawback with the set, which I didn't tell her. But once she started going with the song, she actually did much better than what I expected. And that song was a very big hit. And she did that song in all her shows abroad, and it was one of her best songs where a dance was concerned, and something that she could perform on the stage. And she did an extremely good job. Of late, the developments involving film stars and film, it seems that life here is imitating what is there on the screen, on the cinema. Well, it's ironical, all I can say, and things like this normally don't happen, but when they happen, one starts to wonder the resemblance between the real life and the real life. It's sad when instances like this come up, and one doesn't hope things like this happen. And with Divya Bharati, it's very sad because she was a young girl, 19, full of life, very nice person. Success never went to her head. I can only speak good words about her. I was very fond of her as an actress. I was not very close to her, but whatever I knew of her, she would have done very well. I really can't understand what really happened and why it happened. All I can say is it must have been an act of God. Nothing else makes sense to me.
भारती अभी तक लोगों के दिलों में छपी हुई है, वेरी स्ट्रांग। दूसरे एक्टर को, साथ वाले को अपने आप को संभालना पड़ता था, जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। तो सुना आपने दोस्तों कि इंडस्ट्री वाले क्या कहते हैं दिव्या भारती के बारे में। कुछ लोग इतने स्पेशल होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं कि गॉड भी उनको दुनिया से बहुत जल्दी ले लेता है अपने पास। वैसे ही दिव्या भारती थी। दिव्या भारती शी वाज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ टैलेंट एंड बहुत मेहनती थी। और बहुत सारे लोगों ने उनकी इंडस्ट्री में कहा है कि अगर आज वो जिंदा होती तो शायद वो टॉप नॉच एक्ट्रेस होती बॉलीवुड की। But unfortunately, she passed away in mysterious circumstances. Whether it was accident, whether it was a pre-planned murder, whatever it was, but it was unfortunate. तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।